आज का जो वेबिनार है मनी अबंडेंस का, इसमें सभी का स्वागत है। सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं होगी तो आप बता सकते हैं। और पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वेबिनार के दौरान अपने को म्यूट रखें, अपना वीडियो ऑडियो म्यूट रखें, और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा उसमें आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार सभी का स्वागत है आज का मनी अबंडेंस का कोर्स के लिए। तो इस कोर्स को समझने के लिए हमको, जैसे कोई भी नया ज्ञान जो रहता है उसको समझने के लिए किसी ने शायद हैंड रेज किया है। जस्ट मिनट। बलदेव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, किसी को वॉइस का अगर प्रॉब्लम है तो आप बताइए। और ये जो नॉलेज है, जो मनी अबंडेंस, एक्चुअली हम ये फिजिकल लेवल पे देखते हैं कि हमारा सोर्स, हमारा अर्निंग जो रहता है, जो मनी हम प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, ये हम मटेरियल लेवल पे समझते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारी कमाई है, जो फिजिकल लेवल पे, मटेरियल लेवल पे देखते हैं हम। एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो मनी जो है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि मनी क्या है। मनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। करेंसी का मतलब होता है, करेंसी शब्द अगर आप देखेंगे तो करेंसी में करंट शब्द से बना हुआ है। अभी करंट क्या है? जिस तरह से हमारे घर में जो लाइट, फैन, जो भी बिजली का हम यूज करते हैं, तो उसमें करंट होता है, उसमें एक एनर्जी होती है। तो उन वायर से जब एनर्जी फ्लो होती है तब जाके लाइट जलते हैं, पंखे घूमते हैं। तो इसी तरह से करेंसी क्या है? करेंसी है करंट, एनर्जी है। तो देखा जाए तो वास्तविकता में हमें पैसा जो है वो कागज का दिख रहा है, और जो हमारा गोल्ड है हमारे पास या प्रॉपर्टी है, ये हमें फिजिकल दिख रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस विश्व की हर एक चीज एनर्जी है। आप चाहे कुछ भी ले जाए, आपके सराउंडिंग में जो जो चीजें हैं, आपके आजू बाजू में जो जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल आज यूज कर रहे हैं, उसके अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे आप, तो ये मनी जो है हमें भले ही दिख रही है कि मटेरियल चीज है, लेकिन ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। ये करेंसी यानी करंट है। और वो करंट एक्चुअली क्या होता है, जितना हम पावरफुल होंगे, जितना हम पावरफुल होंगे तो उतना हम वो करंट को अट्रैक्ट करेंगे खुद के तरफ। तो उससे क्या होगा कि मनी जो है, करेंसी है, वो अट्रैक्ट होगी। तो हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम है मनी के बारे में, वो हम देखेंगे। लोग कहते हैं कि मनी, पैसा कमाना बहुत ही कठिन है। तो ये जो भाव है हमारा, जैसे हमारा जो चक्रास है, जो एनर्जी बॉडी है हमारी, तो उसमें जब हमें ये भाव आता है पैसे के प्रति कि उसको कमाना बहुत ही कठिनाई है, बहुत कठिनाई से पैसा कमाया जाता है, तो ये हमारा कॉन्शियसनेस जो है पैसे के प्रति, ये हमारा रूट चक्रा से डेवलप होता है। फिर जब हम कहते हैं कि कुछ लोग जो रहते हैं स्मार्ट वर्क करते करके पैसा कमाते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं कहते हैं। तो ये ऐसे तीन तरीके हैं। एक हार्ड वर्क करके करते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते करके पैसा कमाते हैं। तो स्मार्ट वर्क करने वाले क्या करते हैं, अपने थर्ड आई यानी अपना जो ज्ञान है, उस ज्ञान को यूटिलाइज करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये स्मार्ट वर्क हो गया। और एक होता है सरेंडर टू गॉड। तो जैसे हमारे माता पिता है, हमारे पेरेंट्स है, तो जब हम छोटे थे तो हमें कोई किसी बात की चिंता नहीं थी, वही हमें हमारे लिए सब कुछ करते थे, तो हमें पैसा कमाने की कोई टेंशन नहीं था। उसी तरह से तीसरा कॉन्शियसनेस हमारा ये है, नो वर्क। नो वर्क करके भी पैसा कमाया जा सकता है। इसका ग्रेट एग्जांपल आपको बताते हैं कि जितने भी ये जो आज आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, जो साधु संत है, वो क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, नो वर्क, लेकिन उनके पास पैसा करोड़ों में आता है। क्यों आता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट?
इसका रीजन ये है कि एक्चुअली उनका जो डिवोटेड, जो गॉड के प्रति डिवोटेड है, तो उनका एनर्जी सिस्टम वैसा बना है, उसीलिए उस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं वो। जब एक्चुअली पैसा कमाना नहीं पड़ता है, जब हमारी एनर्जी उस पैसा कमाने के उसकी कंपैरेटिवली जब उतनी हो जाती है, तो ऑटोमेटिक पैसा आने लगता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे ब्लॉकेजेस जो है पैसे के प्रति निकालना पड़ेगा। और ये जो ओरिजिनल पेरेंट जिसको गॉड कहते हैं हम, उसको जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक पैसा फ्लो होने लगता है हमारे जीवन में। इसका एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये जो सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, ना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, लेकिन पैसा आ रहा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये मनी के बारे में। फिर अबेंडेंस क्या चीज है? अबेंडेंस यानी जिस किसी भी बात की कमी नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती है, अनलिमिटेड है, उसको अबेंडेंस कहते हैं हम। ऐसा नहीं कि आज पैसा बहुत आ गया, करोड़ों लाखों में आ गया, कल भिखारी बन गए, इसको अबेंडेंस नहीं कहते। अबेंडेंस यानी सदा आते रहना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्यून होना पड़ेगा, परमात्मा से ट्यून होना पड़ेगा और इस नेचर से ट्यून होना पड़ेगा। क्योंकि पैसा भी क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड से ही आया हुआ है। पैसे को अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। पैसा जो है, कागज के नोट ले लीजिए आप, गोल्ड ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, ये सब कुछ पृथ्वी तत्व से यानी अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है। और जब हमारा ट्यूनिंग हो जाता है गॉड के साथ, तो हम क्या होते हैं, पावरफुल मैग्नेट बन जाते हैं। और जब हम पावरफुल मैग्नेट बनते हैं तो मैग्नेट का गुणधर्म है, मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हर एक चीजों को। तो हम भी क्या करते हैं, जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करना शुरू करते थे। तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। तो हम हमारे जब स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं, हमारे ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आते हैं और एनर्जी लेवल पे हम पावरफुल बन जाते हैं, तब जाके हमारा अबंडेंस आता है। प्लीज म्यूट हो जाइए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो उसके बाद हम आज देखेंगे कि हम एक्चुअली अगर एक मैग्नेट बन जाते हैं, स्पिरिचुअल मैग्नेट बन जाते हैं, तो हम पैसा ही नहीं, दुनिया की हर एक चीज, चाहे आपको सक्सेस, किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हो, हर एक चीज हम मिला सकते हैं। क्योंकि हमें कंप्लीट जो हमारा प्रोग्रेस है वो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस इससे मिलता है। तो वेल्थ तो उसका एक एक पहलू है सिर्फ। अगर 3 डायमेंशन में हम देखेंगे तो हमें हेल्थ की भी जरूरत है, वेल्थ की भी जरूरत है और हैप्पीनेस की भी जरूरत है। तो ये तीनों चीज कैसे आती है हमारे पास, तो इसका भी कुछ साइंस है, सीक्रेट है इसका। तो अगर हम स्वयं के वाइब्रेशन को रेज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमें जो चाहिए दुनिया में वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे से कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो होती रहती है। इस यूनिवर्स में एनर्जी एक्सचेंज होता है। हम जो एनर्जी छोड़ते हैं वही एनर्जी हमारे पास रिटर्न आती है। तो हम जितना पैसे के प्रति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जितना भी हम यूनिवर्स में देंगे पॉजिटिव एनर्जी, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी, उतना ही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमारे तरफ रिटर्न आएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो अभी इसमें देखेंगे कि हम एक मनी मैग्नेट कैसे बन सकते हैं। एक्चुअली हम देखेंगे एज अ स्पिरिचुअल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, तो हम देखेंगे कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है और हम में क्या है, ये तीनों माइंड्स है हमारे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ये हमारे तीनों मन है और यही एक्चुअली कॉइल के फॉर्म में रहते हैं। और कॉइल में से जब ऊर्जा फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। तो हमारे सराउंडिंग में आपको जब हमारा ऑरा फोटोग्राफी किया जाता है हमारे बॉडी का, तो हमारे अराउंड हमें ऑरा मिलता है, हमारा प्रभा मंडल, आभा मंडल मिलता है। वही एक्चुअली हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम क्या है, किसी भी मैग्नेट का एक गुणधर्म है, मैग्नेट में जितना करंट आप पावरफुल पास ऑन करोगे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो उतना उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीजें उठाने का काम जो करते हैं,
तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं। तो उतना पावरफुल मैग्नेट रहता है कि किसी भी भारी से भारी चीज को उठा लेता है, वो लोहे की चीज को। तो ये वैसे ही हमारा एक स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म है। तो जिसमें ये जो हमारे सचेतन मन, अवचेतन और ये जो हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, ये तीनों माइंड जो है हमारे एक मैग्नेट जैसे काम करते हैं और उसके द्वारा हम सारे चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है हमें। तो उसमें अगर आप देखेंगे तीनों माइंड में से एक जो हमारा माइंड है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड या बुद्धि कहते हैं, इसी में नॉलेज है हमारा, तो इसको इलेक्ट्रिक कहते हैं। और जो हमारा मन है उसको मैग्नेटिक कहते हैं। तो ये हमारा मन है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, ये जो बुद्धि है हमारी, सबकॉन्शियस माइंड है, इस सबकॉन्शियस माइंड में हमारे 7 क्वालिटीज रहते हैं और हमारा जो माइंड रहता है उसमें 8 पावर्स रहते हैं। तो इसी से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तैयार होता है। जब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक मिल जाता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट होता है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें एक मैग्नेट जैसा बनाता है। तो फिर उसमें रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी हो, भौतिक चीज हो, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, कुछ भी हो, सब चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। और जितना हमारा ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पावरफुल होगा उतना हम अट्रैक्ट करेंगे चीजों को। तो इसी के बेसिस पे 3 तरह की हमारी बैंक बैलेंसेस है। जैसे बैंक बैलेंस हम क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब क्राइसिस का सिचुएशन आएगा तो यही बैंक बैलेंस हमें क्राइसिस के सिचुएशन में काम में आएगा, जिसको आपातकालीन स्थिति कहते हैं हम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सदा बैंक में जमा करते जाते हैं। तो जो बैंक फिजिकल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो वो तो मटेरियल चीजों को हम जमा करते हैं, जैसे मनी है, ज्वेलरी है और लैंड है, ये मटेरियल लेवल की चीजें हो गई। लेकिन आप अगर 3 तरह के देखेंगे तो मेजर हमारे जो बैंक बैलेंस है वो हमारा स्पिरिचुअल करंट, जिसको स्पिरिचुअल बैलेंस, बैंक बैलेंस कहते हैं, उसको स्पिरिचुअल करंट भी कहते हैं। तो उसमें हमारी 7 क्वालिटीज आती है। तो खाली अबेंडेंस आप इस पे नहीं समझे कि मनी अगर मेरे जीवन में आ गया तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। मान लीजिए कोई करोड़पति है लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है, उसका जीवन अशांत है, मानो उसके घर में सारी सुख सुविधा है, खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन उसको डिजीज हुए हैं, जैसे डायबिटीज है तो वो मीठा भी नहीं खा सकता है। तो देखिए, ये खाली पैसा होने से, वेल्थ होने से काम नहीं चलेगा। उसके साथ हमें टोटल, जिसको हम 3 डायमेंशनल जो डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ये आना चाहिए। क्योंकि वेल्थ को हम तभी एंजॉय करेंगे जब हमारी हेल्थ ठीक रहेगी और हमारे जीवन में आनंद रहेगा। तो ऐसा मत समझिए कि एक ही बैंक बैलेंस आपको मेंटेन करना है। हमें क्या करना है, जीवन में तीनों प्रकार की बैंक बैलेंस को ठीक करना है। तो मेजर बैंक बैलेंस हमारा है स्पिरिचुअल करंट। ये स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस है, जिसको स्पिरिचुअल करंट भी कहते हैं। तो ये हम उसमें आती है शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद। तो ये हमारा क्या है, ये स्पिरिचुअल करंट है, आध्यात्मिक करंट है। तो इसका जीवन में होना बहुत जरूरी है। सब कुछ होते हुए मन में शांति नहीं है, जीवन में अज्ञानता भरी हुई है, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, तो ये वैल्यू इतना बड़ा हमें मनी होके, ज्वेलरी होके, लैंड होके कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए इस बैंक का भी हमें ख्याल रखना जरूरी है। नेक्स्ट हमारी बैंक आती है इमोशनल करंट या इमोशनल बैंक बैलेंस, उसी को इमोशनल करंट कहते हैं। तो इस इमोशनल करंट में हमारी आती है 8 पावर्स, जिसमें आती है पावर टू टॉलरेट, यानी सहन करना, समाने की शक्ति, उसके बाद परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, एक दूसरे को सहयोग देने की शक्ति, समेटने की शक्ति। तो इस तरह से हमारी जो है ये अष्ट शक्तियां हैं। ये भी मेरा ही पार्ट है, तो ये भी मेरा एक बैंक बैलेंस है, इमोशनल बैंक बैलेंस है, जिसे लोग आज EQ कहते हैं। ये आगे बढ़ देखेंगे, स्पिरिचुअल करंट जो है, स्पिरिचुअल बैलेंस, इसको SQ कहते हैं, स्पिरिचुअल क्वोशंट कहते हैं।
और ये जो है इसको EQ कहते हैं, इमोशनल क्वोशंट कहते हैं। और तीसरी तरह की जो बैंक है हमारी वो IQ वाली है, यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट, या उसको मटेरियल करंट भी कहते हैं। तो इसको मिनी बैंक कहेंगे, मिनी बैंक बैलेंस कहेंगे। तो इसमें पैसा आता है, जो भी भौतिक जगत की चीजें है, पैसा है, जमीन है, ज्वेलरी है, उसके बाद प्रेस्टीज इन सोसाइटी, सोसाइटी में प्रेस्टीज मिलना हमें, ये भी एक क्या है, हमारा मटेरियल करंट है। तो ये मिलाने के लिए हमारा फोकस रहता है। लेकिन आप अगर देखेंगे ये चीजें तब आती है हमारे जीवन में जब पहले हमें ये दो आते हैं, जब स्पिरिचुअल क्वोशंट आता है और इमोशनल क्वोशंट आता है। ये दो बैंक जब हमारी भरपूर हो जाती है तब जाके हमें 100% जो मनी है, लैंड, ज्वेलरी, जो भी मटेरियल चीजें हैं वो हमारे जीवन में आ सकती है। तो हमें क्या करना है, बाहरी चीजों को तो वो तो मिला नहीं है जीवन में, लेकिन उसके लिए ये दो बहुत ही जरूरी है। तो ये तीनों बैंक का हमें बैलेंस रखना जरूरी है। तो लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो क्या कहता है? लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो कहता है कि एनर्जी को स्टक मत करो, एनर्जी को फ्लो होने दो। जैसे बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपना, उनका बिजनेसमैन के पास इतना पैसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन? उनका एक ही कारण है, वो पैसे को फ्लो करते हैं, एक जगह पे स्टकअप नहीं करते हैं। उनका पैसा क्या है, जैसे वर्ल्ड में जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए उनके पास क्या होता है, वो पैसा रिटर्न आता है। इसीलिए जैसे पानी है, नदी का पानी अगर उसको स्टॉप किया जाए तो वो क्या होता है, वो स्टैग्नेट होकर गंदा बन जाता है, उसमें भी स्मेल आने लगती है। जब नदी फ्लो होती है, उसका पानी बहता रहता है, तो वो क्या होता है, पीने लायक होता है पानी। उसी तरह से जो भी एनर्जी फ्लो का लॉ है, ये कहता है कि एनर्जी को स्टक मत करो, इसको फ्लो होने दो, उसको चैनलाइज होने दो। चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हो, चाहे वो मटेरियल ऊर्जा हो, चाहे वो पैसा भी क्यों ना हो, तो उसको फ्लो होने दो। इसीलिए लोगों ने कहा है, दे दान तो छूटे ग्रहण। ऐसा क्यों कहा है? देखिए, लोगों के जीवन में जो समस्या आती है लोग उसका दान करते हैं, इसके पीछे भी साइंस है। जैसे मान लीजिए किसी को हेल्थ के इश्यू है, तो वो क्या करेगा, हेल्थ में कुछ ना कुछ, हेल्थ ठीक करने के लिए कहीं हॉस्पिटल में, कहीं संस्था में, कहीं डोनेशन करेगा, किसी मरीज लोगों का इलाज करेगा। तो क्या होता है, वो जब करता है तो जिस व्यक्ति को वो इलाज मिल रहा है, तो उसकी जो दुआ निकलती है, तो वो देने वाले के प्रति ऑटोमेटिक इस यूनिवर्स से वो वाइब्रेशन उसके तरफ रिटर्न आता है, और इसीलिए उसका भला हो जाता है। इतना ही नहीं, आपने देखे होंगे जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं हम, तो ब्लैक मनी कमाने वाले भी क्या करते हैं, उसके जो पैसा आता है उसमें से कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 10%, 20%, वो किसी संस्था को, आध्यात्मिक संस्था को, या कहीं ना कहीं वो अच्छे कार्य में, समाज की सेवा में यूज करते हैं। क्योंकि उनको पता है ये ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक यानी गलत मार्ग से आई है, ये गलत रास्ते पे जा सकती है, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नलीफाई करने के लिए वो लोग दान करते हैं। तो इसलिए दान का बहुत ही महत्व है। और जो भी समस्या आती है हमारे जीवन में, भले देखिए किसी को अगर पैसे की कठिनाई है, पैसा कम है जीवन में, वो पैसा नहीं दे पाएगा, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में उसके पास जो है वो उसका दान कर सकता है। मान लीजिए कोई दान करता है, पैसे का दान करता है, कोई अन्न का दान करता है, कोई क्लॉथ्स देता है, किसी हेल्थ केयर सर्विसेज का में कुछ दान करता है, तो ये भौतिक दान हो गया, फिजिकल लेवल का दान हो गया। कोई क्या करता है, किसी के पास मान लीजिए अगर पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, महादान कहते हैं, जिसको कहते हैं डोनेशन ऑफ नॉलेज। आप किसी को भी ज्ञान दान करो, ज्ञान दान बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान दान सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च दान है। क्योंकि ज्ञान दान करने से क्या होता है कि जो व्यक्ति दान कर रहा है उसका भंडारा ऑटोमेटिक हर तरफ से भरपूर होता है। क्योंकि नॉलेज जो है ये समझ है, समझ से क्या होता है, हमारे मन के कपाट खुलते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ आती है हमें। तो इसलिए किसी के पास अगर ये फिजिकल चीजें देने लायक नहीं है, तो वो नॉलेज का, ज्ञान का दान करे। किसी के पास अगर ज्ञान भी नहीं है, तो वो क्या बन जाए, वरदानी मूर्त बन जाए, वरदान दे, यानी एक मीडियम बन जाए, एक हॉलो पाइप बन जाए ईश्वर के लिए। और किसी के प्रति भी मन में एक भी नकारात्मक संकल्प ना क्रिएट करे, ये भी एक बहुत बड़ा दान है, वरदान है।
तो इस तरह से जब हम किसी के भी प्रति एक भी निगेटिव संकल्प नहीं करते हैं तो यूनिवर्स से हमें क्या मिलता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे तक फ्लो होती है। तो इस तरह से लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो ये कहता है कि आप फ्लो होने दो अपनी ऊर्जा को, स्टक मत करो, आप देते रहो, सेवा करते रहो, तो इस तरह से हमारा एनर्जी फ्लो होता रहेगा। तो वही किसी ना किसी रूप में, पैसे के रूप में आप तक पहुंच जाएगा। अभी देखिए, ये मनी जो पैसे की जो कुछ समस्याएं हैं उसमें कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेजेस है। सबको सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हमने बनाए हैं और कुछ भ्रांतियां हैं हमारे मन में जो पैसे के प्रति हमने बनाई है। जैसे कहते हैं कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं मनी के लिए। हमारे कुछ लोगों के निगेटिव अजम्पशंस रहते हैं मनी के लिए। और कभी कभी क्या रहता है, कमाई रहती है 100 रुपए और खर्चा रहता है 200 रुपए, और उसमें से कभी कभी लोग 100 रुपए कमाते, उसमें से 100 के 100 रुपए ही दान दे जाते हैं, या तो कोई वो उधार लाके कर्जा लेके भी कोई दान करते हैं, खर्चा करते हैं। तो इससे क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। तो इसीलिए कहा गया है कभी भी इम्बैलेंस नहीं करना चाहिए, जीवन में बैलेंस होना चाहिए। जितनी कमाई है उसमें से हमने पोर्शन करने चाहिए उस कमाई के, स्वयं के लिए, फैमिली के लिए कितना यूज करना है, फिर समाज कार्य के लिए कितना यूज करना है, और हमारा बैंक बैलेंस कितना रहना चाहिए। इस तरह से हम 4 भागों में उसको बांट सकते हैं। सबसे पहले स्वयं को, वो जो हम संपत्ति कमा रहे हैं, हमारी जो कमाई है वो स्वयं के लिए, फिर हमारे परिवार के लिए, फिर उसमें से कुछ समाज कार्य के लिए यूज कर सकते हैं परसेंटेज, और कुछ जो है इमरजेंसी फंड्स, हमारे बैंक बैलेंस। इसीलिए ना तो कोई लोग क्या करते हैं, पूरा खर्चा कर डालते, कुछ भी सेविंग नहीं करते, ये भी गलत अप्रोच है। तो इस तरह से एक तो पूरा ही दे नहीं देना है, ना पूरा अपने पास रखना है। कुछ लोगों का एटीट्यूड रहता है, वो बहुत कंजूस रहते हैं, यानी पैसे को छोड़ते ही नहीं, 1 रुपए का भी दान नहीं करेंगे किसी को। तो ये भी माइंडसेट ठीक नहीं है, क्योंकि जितना आप रिलीज करोगे एनर्जी, उतनी एनर्जी आएगी भी। लेकिन दान भी कैसा करना चाहिए, पात्र को करना चाहिए। आप हमेशा जब दान करते हो तो सोचो को किसको दान दे रहे हो आप, क्योंकि आपका पैसा जो जाएगा ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ऐसे संस्था के पास जाना चाहिए जिसका पॉजिटिव यूज हो। अगर उन्होंने निगेटिव यूज किया आपके मनी का, जो दान में दिया आपने, तो उसका आपका कर्मा बनेगा, आप पे कार्मिक अकाउंट क्रिएट होगा। मान लीजिए कोई भिखारी है, तो उस भिखारी को आपने 10 रुपए का नोट दे दिया। आपने तो सोचा कि चलो मैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा हूँ, ये भिखारी को कुछ उसको सहायता होगी आपके 10 रुपए से। लेकिन उस भिखारी ने क्या किया, आपके 10 रुपए से जाके उसने सिगरेट का पैकेट ले लिया और स्मोकिंग किया उसने। अभी ये इस कर्मा में आप फंस गए, ये है कर्मा फिलॉसफी। तो इसीलिए आपको देना ही है उस भिखारी को, तो कुछ खाने की चीजें दीजिए, अदरवाइज आपका कर्मा बनेगा। क्योंकि उसने अगर गलत यूज किया तो उसमें हमारा कर्मा बनेगा, और कर्मा चुकतू करना बहुत ही कठिन एक समस्या है। तो इसीलिए कर्मा ना बने, इस तरह से हमें दान करना है। हमारा पैसा कहाँ कैसे यूज हो रहा है इसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए हमें लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी नहीं रहती है, यानी स्पेसिफिकली कैसे कमाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका हमें अभ्यास नहीं होता है। उसके बाद हमारे एक्सपेक्टेशन नहीं होते पैसे के लिए, जितना है उतना, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ऐसे हम सोचते हैं। उसके बाद हमें पैसा कमाने के लिए सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा इसका भी भय रहता है। उसके बाद हमारे एनर्जी बॉडी जो है, ये जो चक्रा बॉडी है हमारी, चक्रा से जो बनती है, वो बॉडी में इम्बैलेंस आता है, तभी हमारे पास पैसा नहीं आता है। फिर हमारे बिलीफ सिस्टम जो है, हमारी मान्यताएं है, धारणाएं हैं कुछ हमारे पैसे के प्रति, वो भी उसके वजह से भी हमें ब्लॉकेजेस आते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद आता है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। हम समझते हैं कि बस हमारा जीवन गरीबी में जाने वाला है और गरीबी में हम संतुष्ट रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक मीडियम लाइफ जीना है, ना बहुत ही धनवान ना बहुत ही भिखारी, इस तरह से हमें मीडियम लाइफ, ना ज्यादा पैसा है ना कम पैसा है। इसीलिए इसको सुवर्ण मध्य कहते हैं। आप जीवन में इस फार्मूला को अगर सीख जाओगे, ना बहुत ही ज्यादा ना बहुत ही कम, जो मध्य का वो होता है उसको सुवर्ण मध्य कहते हैं। तो वो हमें जीवन में जरूरी है पैसे के लिए भी।
और हम सोचते हैं अभी इस जीवन में तो कुछ परमानेंट नहीं है, तो क्यों हम पैसा कमाएं। ऐसे अलग अलग ब्लॉकेजेस है हमारे। और ये एक बहुत ही अवधारणा है हमारी पैसे के प्रति। हम कहते हैं मनी इज माया। देखो कितना बड़ा हमने माया कहना था। हमने ये जो विकार है हमारे, एंगर, लस्ट, जेलसी, हेट्रेड, ये जो है ये एक्चुअली क्या है, ये माया है। लेकिन हमने पैसे को माया कह दिया। एक्चुअली देखिए पैसा माया नहीं है, पैसा है इसीलिए हमें सुख, समृद्धि, सब साधन हमें जीवन में मिलते हैं। तो पैसे को माया कहना ये बहुत ही गलत, हमारी एक भ्रांति है। तो इस भ्रांति को पहले तो ये जो भ्रम है हमारे मन में, इसको मिटाना पड़ेगा। तो पैसा माया नहीं है, माया तो हमारे 5 विकार है। उसके बाद मनी को कहते हैं कोई कोई लोग, ये तो सभी जो इविल्स है इस दुनिया में उसका रूट कॉज है। सभी पाप जो होते हैं दुनिया में उसका रूट कॉज मनी है। मनी रूट कॉज नहीं है। एक्चुअली हमारी जो वृत्ति है, टेंडेंसी है निगेटिविटी की, वो एक्चुअली इविल का काम करती है। मनी नहीं है एक्चुअली रूट ऑफ ऑल इविल्स। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं, इट्स ओनली मनी। मनी है ये, तो इसका क्या करना है मुझे। कुछ कुछ लोगों का रहता है कि मनी है सिर्फ पैसा उड़ाने के लिए है, कमाओ और उड़ाओ। ये अप्रोच है, ये भी गलत है। सेविंग करना बहुत जरूरी है। और हम ऐसी भी मान्यता है हमारी, जो इस दुनिया में अमीर है वो अमीर ही बनेंगे और जो गरीब है वो गरीब ही बनते जाएंगे। ये भी हमारा एक ब्लॉकेज है। तो देखिए हमने इतने ब्लॉकेजेस अनकॉन्शियसली क्रिएट किए हैं, सबकॉन्शियसली क्रिएट किए हैं। ये ब्लॉकेजेस को जब तक नहीं हटाएंगे हम, तब तक वो एनर्जी पैसे की हमारे तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती है। जब तक आपने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है आपके और पैसे के बीच में, तब तक वो ऊर्जा, वो करंट आप तक फ्लो नहीं हो सकता है। तो ये हमारे माइंड के ब्लॉकेजेस है। सबकॉन्शियस माइंड में हमने ये प्रोग्रामिंग की है गलत तरीके से। तो ये ब्लॉकेजेस को हमें हटाना पड़ेगा। और वो कैसे हटाना है वो भी हम विधि बाद में देखेंगे। उसके बाद आई एम जस्ट नॉट गुड विथ मनी, यानी मनी मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरी फैमिली नेवर बीन रिच, कभी फैमिली मेरी रिच नहीं हो सकती है। मनी इज लिमिटेड रिसोर्स, मनी ये लिमिटेड रिसोर्स है। और पैसा कमाना बहुत ही कठिन है जीवन में। देखिए हमने क्या इनपुट दिया माइंड को, पैसा कमाना बहुत ही कठिन है। एक एक रुपया जोड़ना पड़ता है तब जाके पूंजी जमती है। तो ये क्या किया हमने, इनपुट दिया है। लेकिन देखा जाए तो पैसा कमाना बहुत इजी है जब हमारी एनर्जी उस तरह की पहुंच जाती है। और जब हमारे माइंड ब्लॉकेजेस हम हटा देते हैं तो ऑटोमेटिक मनी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, हर तरफ से मनी आना शुरू हो जाता है। तो और एक हमारी गलत मान्यता है, हम कहते हैं एक तो आप अमीर हो सकते हो, एक तो आप सुखी हो सकते हैं जीवन में। दोनों एट ए टाइम पॉसिबल नहीं, ऐसे भी बोलते हैं हम। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमारे माइंड के ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ आ जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं लोग, जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग सेल्फिश है। देखो यानी एक ऐसा बिलीफ सिस्टम हमने बना लिया है। ये सारी गलत अवधारणाएं हमारी मनी के प्रति है। तो इसको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा हमें। तो वो कैसे करें, उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह क्या क्या विधियां हैं वो हम लास्ट में जानेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो पैसा है और जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें ये बुरी नहीं है, लेकिन उनका हम यूज कैसे कर रहे हैं उस पे उसकी जो बुराई और अच्छाई डिपेंड होती है। पैसा गलत कार्य के लिए यूज करेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो मिस यूज अगर नहीं करते, हम उसको बहुत ही पॉजिटिव रिसोर्सेस करके यूज करते हैं, तो वो हमें बहुत ही सुख देने वाली चीजें हैं। अभी हम देखेंगे कि पैसे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं हम, क्या सीक्रेट है। तो ये हमारा जो एनर्जी बॉडी है जिसको चक्रास कहते हैं हम, आप इस चित्र में देख रहे हैं हमारी जो एनर्जी बॉडी है जिसको हम सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी कहते हैं, उसमें 7 चक्रास है। तो उन 7 चक्रास में ये रूट चक्र है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, फिर सैक्रल चक्र है जिसको स्वादिष्ठान कहते हैं, सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र, फिर इसके बाद आता है हार्ट चक्र जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, फिर थ्रोट चक्र है जिसको विशुद्धि चक्र, फिर थर्ड आई चक्र है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं,
और फिर है क्राउन चक्र जिसको सहस्त्रारा चक्र कहते हैं। तो एक्चुअली हम जो है एक्चुअली इन चक्रा के द्वारा सब कुछ खींचते हैं इस दुनिया में। जैसे मान लीजिए ये हमारा रूट चक्रा जो है ये जो वेल्थ को खींचने वाला, पैसे को खींचने वाला जो है, ये हमारा रूट चक्रा है, ये बेस है हमारा। तो इस तरह से हम यहाँ से खींचते हैं। और जैसे हार्ट चक्रा है ये रिलेशनशिप को खींचता है, रिलेशन, अलग अलग रिलेशंस। तो इस तरह से अलग अलग चक्रा का अलग अलग काम है। तो हमारा मनी अबंडेंस का जो है, पैसे को हम रूट चक्रा से खींचते हैं। जितना हमारा रूट चक्रा क्लियर होगा, जितना वो बैलेंस रहेगा, अपनी पर्टिकुलर जो एक फ्रीक्वेंसी रहते हैं, हर एक चक्रा की एक एक फ्रीक्वेंसी है, अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर चक्रा बैलेंस है तो क्या होगा, वो मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे हम। तो ये चक्रा बैलेंसिंग के लिए कुछ मेडिटेशन है जिसमें आप कुछ जैसे ये जो चक्रास रहते हैं उसके एक एक वर्ड्स है एक्चुअली। तो उस वर्ड का जब हम उच्चारण करते हैं तो चक्रा एक्टिवेशन होता है, तो उसको चक्रा बैलेंसिंग कहते हैं। तो वो मेडिटेशन भी हम कर सकते हैं ये चक्रा बैलेंस के लिए। जब हमारा रूट चक्रा, रूट यानी क्या है, आधार है, सभी चक्रा का आधार है, तो ये जब ठीक हो जाता है तो पैसे को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो हमारा क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मनी सेंटर है, तो यही रूट चक्रा जो है हमारा, इसको मनी सेंटर भी कहते हैं। तो इस मनी सेंटर को कैसे एक्टिवेट करें, कैसे जागृत करें, वो हम देखेंगे। तो अलग अलग चक्रा के अलग अलग वहां पे साउंड्स है। जैसे हमारा जो रूट चक्रा है, बेस चक्रा जिसको कहते हैं, मूलाधार चक्रा कहते हैं, उसमें जो ध्वनि आती है वो आती है ध्वनि लम। लम स्वर का जब उच्चारण होता है लम, तो वो आती है। और सहस्त्रार में हमारा ओम है, ओम। तो इस तरह से अलग अलग साउंड्स है हम। तो आप YouTube में भी देख सकते हैं चक्रा जो बैलेंसिंग के लिए ये जो ध्वनि है, ये आप मेडिटेशन वो आपको उधर मिल जाएगा। तो ये चक्रा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, अलग अलग ध्वनि को देख के एक एक चक्रा हमारा हील हो सकता है। तो ये जब हम लम का उच्चारण करते हैं, लम, लम का जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन इस चक्रा से हमारे फ्लो होते हैं। तो सारा एनर्जी जो है चक्रा में बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो मनी अबंडेंस का जो ब्लॉकेज है तो इस चक्रा में हुआ है। तो सारे जो नेगेटिविटीज जो हमने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, इस चक्रा को अगर क्लियर करेंगे हम तो हमारा ठीक हो सकता है। तो अभी हम जानेंगे, हम बोलते हैं कि ज्ञान जो है, आपने देखा होगा कि जैसे पुराणों में गायन है कि माँ सरस्वती जो है, ये जो है इनको विद्या की देवी कहा जाता है। और जो माँ लक्ष्मी जी जो है वो जो है वो धन की देवी है। तो आपने देखा होगा कि हम जब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, तो माँ सरस्वती का पूजन करते हैं, क्योंकि विद्या की जो प्राप्ति होती है, आपने अलग अलग देवताओं को देखा है, अलग अलग देवताओं का पूजन गायन जो होता है उनकी विशेषता के कारण होता है। जैसे आपको अगर कोई भी कार्य को निर्विघ्न कराना है तो गणेश जी की पूजा होती है। अगर आपको ज्ञान में श्रेष्ठता चाहिए तो आपको सरस्वती जी का पूजन करते हैं। और माँ लक्ष्मी का पूजन जब धन की प्राप्ति करनी होती है। लेकिन इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है वो देखेंगे हम, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। देखिए ये जो भी चित्र देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स है, ये इसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। तो वो सीक्रेट हम जानेंगे। मनी अबंडेंस में उसका क्या फायदा है। जैसे बोलते हैं अगर किसी चीज का आपको ज्ञान है तो वही ज्ञान धन में कन्वर्ट होता है। आपको जितना ज्ञान है वही ज्ञान धन जाके वो एक्चुअली स्थूल धन में कन्वर्ट होता है। तो आपने जितने भी लोग देखे होंगे दुनिया में, जितने भी पैसा कमा रहे हैं, उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। भले वो कोई हो सकता है उसको पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पास एक आंतरिक ज्ञान है। वो ज्ञान के आधार से वो पैसा कमा रहा है। तो ज्ञान का होना जरूरी है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहा गया है सरस्वती माँ जो है ये स्टेबल है, स्थिर है, स्थिर दिखाया इनको। लेकिन लक्ष्मी जी के लिए कहते हैं कि लक्ष्मी जी क्या है, अनस्टेबल है, चंचल है। और कोई भी चंचल चीज जो रहती है वो एक जगह पे ठहरती नहीं है, इसीलिए पैसे को चंचल कहा गया है। और आपको पता है हम जब दिवाली मनाते हैं तो दिवाली में हम महालक्ष्मी माँ का आह्वान करते हैं। और
उसके लिए क्या प्रिपरेशन करते हैं हम? सबसे पहले हम हमारे घरों की स्वच्छता करते हैं, साफ सफाई करते हैं, कोने कोने को साफ करते हैं हम, क्योंकि बहुत बड़ा मीनिंग है इस चीज में। कोने कोने में जो साल भर में जितनी घर में रद्दी पड़ी होगी, जितनी चीजें पड़ी होगी, वो सारे चीजों को आप हटा देते हो वहां से, क्योंकि जितनी आप पुरानी चीजें जो कुछ काम की नहीं है, वो चीजें आपके घर का स्पेस ऑक्यूपाई करती है। वो स्पेस जैसे ही आप हटा देते हो तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक एनर्जी की ऊर्जा होती है, हर एक मटेरियल की एक ऊर्जा होती है। तो आप अगर ये रद्दी घर में रखेंगे, ये जो काम की चीजें नहीं वो घर में रखेंगे, तो क्या होता है, उससे पूरे निगेटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं घर में। तो इसीलिए हम लक्ष्मी पूजन के पहले क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, जाले निकाल देते हैं, क्योंकि अशुभ मानते हैं हम सारी चीजों को, क्योंकि लक्ष्मी जी का आवाहन उसी जगह पे हो सकता है जहां पे पवित्रता है। ये बाहरी पवित्रता हमने तो धारण की, हमने क्या किया, घर की सफाई की, कोने कोने की सफाई की, सारी चीजें हटा दी, तो हमने एक स्पेस क्रिएट किया। तो लक्ष्मी आने के लिए, पैसा आने के लिए ये सफाई तो जरूरी भी है, उसके साथ साथ हमारे मन की सफाई भी जरूरी है। क्योंकि जब तक मन में जो इतने सारे ब्लॉकेजेस हमने पैसे के प्रति क्रिएट किए हैं, तो माँ लक्ष्मी की जो ऊर्जा है, जो हमें मैनिफेस्टेशन पैसे का देने वाली है, वो एक्चुअली कैसे आएगा हमारे पास? इसीलिए हमारे मन में जो कचरा पड़ा हुआ है, सालों सालों से हमने जो जाले, अलग अलग तरह के जो जाले क्रिएट हुए हैं, मकड़ी के जाले अंदर से हमारे अंदर भी क्रिएट हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जो बहुत सारी नेगेटिविटी चीजें हमने ऑक्यूपाई करके रखी है, जो किसी भी चीज के हमारे काम का चीज नहीं है, ऐसे इमोशंस को होल्ड करके रखा है हमने। तो पहले तो उनकी साफ सफाई करना पड़ेगा। वो साफ सफाई होने से क्या होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होगा, फिर हमारे जो चक्रास है वो क्लियर होंगे, और ऑटोमेटिक हम एक मनी मैग्नेट बन जाएंगे। मनी के पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा आपको, मनी आपके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि मनी तो एक मटेरियल चीज है और आप तो एक सर्वोच्च शक्ति है। तो इसलिए हम एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो हम मनी की जो मटेरियल एनर्जी उसको खींच पाएंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्लियरेंस करना पड़ेगा। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी का अगर चित्र देखेंगे तो एक हाथ से माँ क्या कर रही है, हमें जो धन का है वर्षा कर रही है, लेकिन एक हाथ आपका देखेंगे उनका, एक हाथ कैसे है, नीचे की ओर दिखाया है। तो ये देखिए कितना अच्छा बैलेंस किया हुआ है उन्होंने, कि वो धन की देवी है, क्योंकि एक हाथ से दे रहे हैं वो हमें धन दे रहे, लेकिन दूसरे हाथ से रिसीव कर रहे हैं, लेकिन रिसीव करने के लिए कुछ भी नहीं दिखाया वहां पे। क्योंकि हमें जब धन मिलता है तो हम ब्लेसिंग्स देते हैं माँ लक्ष्मी को, कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण मुझे ये धन मिला, और इसलिए हमारे जो ब्लेसिंग्स हो जाते हैं तो इनडायरेक्टली वो रिसीव करते हैं महालक्ष्मी। तो इस तरह से ये एक सिंबॉलिक दिखाया है। तो आपको भी क्या करना है, गिविंग एंड टेकिंग पॉलिसी जो रहती है, पैसा देना भी है और पैसा लेना भी है। किसी किसी का ब्लॉकेज रहता है, अरे मैं तो दान दूंगा, लेकिन दान दूंगा या किसी को पैसा दूंगा, लेकिन मैं किसी से पैसा लूंगा नहीं। तो आपने क्या किया, आपने वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट किया, आपने एनर्जी का सर्किट कंप्लीट नहीं किया, अपने पैसे को जाने तो दिया लेकिन पैसे को आने नहीं दिया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, पैसे को जाने भी देना है और पैसे को आने भी देना है। यानी कोई आपको खुद होके पैसा ऑफर कर रहा है तो वो अच्छे भाव से दे रहा है, अच्छी कमाई से दे रहा है, और आपको सहयोग करना चाहता है, आपको जरूरत है उस समय पे, तो आप ले सकते हैं और उसके बाद वो रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले पैसे को ना नहीं करना चाहिए, अगर वो बहुत ही अच्छे मार्ग से आ रहा है, अच्छी कमाई से आ रहा है। तो इस तरह से हमें धन देना भी है तो धन आया हुआ स्वीकार भी करना है। तो इसको परफेक्ट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कहते हैं। जब तक ये देने का और लेने का सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तब तक हमारा बैलेंस नहीं आ सकता है। आप अगर कुछ सालों के पहले हमारे पूर्वज जो लोग थे, तो आप अगर देखेंगे वहां पैसे का आदान प्रदान नहीं चलता था, वहां वस्तुएं देते थे। जैसे किसी के घर में, किसी के पास अगर कुछ खेती का अनाज आता था तो वो किसी व्यापारी को देता था, व्यापारी कुछ चीजें जो है उस खेती वाले को देता था। तो वहां पे क्या होता था, वस्तुओं का एक्सचेंज होता था। तो उसीलिए वहां पे जो था उतना हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो अभी क्या हुआ, मनी का एक्सचेंज शुरू हुआ, और इसमें भी मनी ब्लैक एंड व्हाइट दो तरह का चल रहा है। आप इस संसार में देखेंगे तो ब्लैक और व्हाइट दो तरह का मनी एक्सचेंज हो रहा है।
तो कौन सा मनी आ रहा है इसका ऑरा हमें चेक करना बहुत ही जरूरी है। आप जब भी आपके पास कोई पैसा आता है तो आप वो नोट जो है, जो भी आपके पास आ रहा है, उसको 2 मिनट के लिए आप हाथों में होल्ड कीजिए और एक साइलेंस, शांति का, आपको जब वो पॉजिटिव मार्ग से आया होगा तो आपके मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। लेकिन वो किसी ने नकारात्मकता से, निगेटिविटी से कमाया हुआ ब्लैक मनी होगा तो आपको निगेटिव वाइब्रेशन देगा, क्योंकि उस पैसे में भी क्या रहता है, वाइब्रेशंस रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो पैसे का आदान प्रदान ये करना जरूरी है। तो आप ये इसमें दिखाते हैं अष्टलक्ष्मी, आपने अगर देखा होगा अष्टलक्ष्मी कहते हैं, उसमें कुछ लक्ष्मी जो रहते हैं वो वीर लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। तो जो चाहिए आपको जीवन में उसके कारण का स्वरूप होता है। मान लीजिए किसी को पुत्र चाहिए, पुत्र प्राप्ति करना है, तो वो क्या करता है, संतान लक्ष्मी की पूजा करता है। किसी को अगर विजय प्राप्त चाहिए, विजय प्राप्त करना होता है अपने कार्य में, वो विजया लक्ष्मी की पूजन करता है। तो इस तरह से ऐश्वर्य चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो जिसको धन चाहिए वो धन लक्ष्मी की पूजा करता है। तो ये आपको दिख रहे एक्चुअली देवियां, लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअली एनर्जी लेवल्स है। ये एक एक एनर्जी लेवल है, हमारे अंदर की एनर्जी लेवल है। इसको आप बाहर मत लीजिए। इस संसार में जो भी दिखाया गया है वो एक सिंबॉलिक है, उस सिंबॉलिक को आप डायरेक्टली मत लीजिए। इसके मीनिंग देखिए, इसके पीछे का मीनिंग क्या है। आप अगर इन अष्टलक्ष्मियों को देखेंगे तो ये अष्टलक्ष्मी हमारे चक्रास में है। ये हमारे 8 चक्र जो है, ये अष्टलक्ष्मी हमारे चक्रास में है। और यही जो हमने स्पिरिचुअल पावर्स देखे थे हमारे, वो 8 स्पिरिचुअल पावर से ही हमारे ये 8 लक्ष्मी हमारे जीवन में आते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये हमारा रूट चक्र जो है, इसके साथ धन लक्ष्मी का संबंध है। उसके बाद संतान लक्ष्मी का जो कनेक्शन है वो हमारे सैक्रल चक्र से है। फिर हमारा जो मणिपुर चक्र है उसका कनेक्शन गज लक्ष्मी से है। फिर उसका धान्य लक्ष्मी का संबंध हमारे हार्ट चक्र से है। वीर लक्ष्मी का संबंध हमारे चक्र से है। विद्या लक्ष्मी का संबंध हमारे थर्ड आई से है। और विजय लक्ष्मी का संबंध हमारे सहस्त्रार से है। और इसके ऊपर जो हमारा सोल कॉन्शियस स्टेट है उसका संबंध हमारे आदि लक्ष्मी के साथ है। तो ये सारे लक्ष्मियां एक्चुअली सिंबॉलिकली दिखाए लोगों ने। देखा जाए तो ये हमारी इस चक्र की ऊर्जा है अलग अलग। जब हमारा चक्र बैलेंस हो जाता है, मान लीजिए रूट चक्र बैलेंस हो गया, तो ऑटोमेटिक आप धन खींचना शुरू हो जाएगा। अगर संतान उत्पत्ति चाहिए, संतान प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए जो जीवन में जिसको संतान लक्ष्मी कहते हैं उसका प्रभाव आएगा। तो इस तरह से ये अष्टलक्ष्मियां हमारे जीवन में हमारे 8 चक्र में स्थित है। अभी हम देखेंगे मनी मैनिफेस्टेशन करने के लिए, जस्ट वॉइस आ रहा है किसी का, मैं म्यूट कर देता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मनी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को पावरफुल मैग्नेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम एनर्जी है, जितना हमारा ऑरा, हमने 7 चक्रों को देखा, जितने पावरफुल चक्र चार्ज होंगे हमारे, उतना ऑरा पावरफुल रहेगा। और जितना ऑरा पावरफुल रहेगा उतना हम संपत्ति को खींचते हैं। जैसे साधु संत गुरु लोग, वो बैठे बैठे उनका ऑरा इतना पावरफुल रहता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते कि लोग उनको करोड़ों का दान देके चले जाते हैं, संस्थानों में दान देके चले जाते हैं, उनका ऑरा उतना पावरफुल है। तो इस तरह से पॉजिटिविटी बढ़ाना पड़ेगा, एक स्वयं को मैग्नेट बनना पड़ेगा। उसके बाद रिलेशनशिप, हमारा जो रिलेशनशिप है इसको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे घर में हम, जो हमारा परिवार है उसके साथ अगर रिलेशन हमारे ठीक नहीं है, माता पिता के साथ, वाइफ के साथ, अगर किसी के साथ भी, बच्चे के साथ नहीं जमता है, तो एक्चुअली क्या होगा, ये जिस घर में शांति नहीं है, रिलेशनशिप का टकराव है, वहां पे एनर्जी, पैसे की फ्लो नहीं हो सकती है। वहां पे डिस्टर्बेंस है, रेजिस्टेंस क्रिएट किया है उस फैमिली ने, इसलिए वहां पे एनर्जी फ्लो नहीं हो सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति, हम जिस घर में रहते हैं, हम कलेक्टिवली सब परिवार के लोगों का ऑरा मिला के हमारा घर का ऑरा बनता है। तो उस घर में संपत्ति तभी आएगी जब हमारे सभी के ऑरा ठीक हो जाएंगे।
तो इसलिए फैमिली रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। उसके बाद सोसाइटी में रिलेशनशिप, मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, अगर आपके कस्टमर के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है, आपने एक बार प्रोडक्ट दिया उसको और उसके बाद नो वारंटी नो गारंटी, कुछ भी समस्या आ रही है तो वो क्या होगा, उसकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। आज इतना मार्केटिंग एमबीए क्यों करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि लोगों ने कस्टमर और जो ओनर रिलेशनशिप रहती है ये खत्म कर दी है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट पे लाखों रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप है तो वहां पे मनी अट्रैक्शन, मनी एक्सचेंज बहुत ही आसानी से हो सकता है। उसके बाद कुछ स्पिरिचुअल इथिक्स है पैसा कमाने के, धन कमाने के। हमें सकारात्मकता से पैसा कमाना चाहिए, ना किसी निगेटिविटी से, क्योंकि जैसा आप कमाओगे जिस मार्ग से वो आएगा उसी मार्ग से चला जाएगा। मान लीजिए गलत काम करके हम अपने लाख रुपए कमा लिया, लेकिन ऐसा डिजीज आएगा आपके बॉडी में उस निगेटिव एनर्जी से कि आपका 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे चला जाएगा। इसीलिए स्पिरिचुअल एथिक्स पैसे में कम बहुत जरूरी है। फिर पैसे का आदर करो आप अगर देखें किसी व्यक्ति का निरादर करते हैं तो वो व्यक्ति आपसे दूर भाग जाता है, वो कभी आपसे कांटेक्ट भी नहीं करता है। उसी तरह से पैसे को अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, उसको लविंग इन्विटेशन दो, पैसे को लविंग इन्विटेशन दो, क्योंकि वो एनर्जी है। उसको आमंत्रित करो, निमंत्रित करो कि हे पैसा आप आ जाओ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आई एम वेलकमिंग यू। तो रिस्पेक्ट करो उसका, रिगार्ड करो। पैसे कहीं पे भी रखना, कहीं पे भी फेंकना, कैसे भी उठाना, ये उसका डिसरिगार्ड है, उस एनर्जी को आप डिसरिगार्ड कर रहे हो, तो इसलिए उससे भी पैसा आ नहीं सकता है। उसके बाद हमारी माइंड की चक्रास की प्यूरिटी बहुत जरूरी है। जितना प्योर रहेगा माइंड, चक्रास क्लियर रहेंगे, उतना उतना हम अट्रैक्ट करते जाएंगे, मैग्नेट बनते जाएंगे हम। माइंड के जो ब्लॉकेजेस है सबकॉन्शियस माइंड में, उसको हटाते जाएंगे तो हमारा मनी अट्रैक्ट होगा। पैसा देना और पैसा लेना, ये एनर्जी एक्सचेंज करना भी जरूरी है। फिर उसके बाद ब्लेसिंग बहुत काम करते हैं। ब्लेसिंग सदा सभी के ब्लेसिंग लेने चाहिए, चाहे स्थूल धन से हो, चाहे किसी भी चीज में हमने मदद करनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि मदद करते हैं तो उससे दुआएं लगती है, ब्लेसिंग्स आती है, और उस ब्लेसिंग से क्या होता है, हमें वो एनर्जी फ्लो होती है। उसके बाद नेगेटिव अर्निंग्स हमने ऑलरेडी देखा है। लिव इन अबेंडेंस, और अबेंडेंस में कब जी सकते हैं हम, जब एक्चुअली हम प्रेजेंट में रहते हैं। जब हम पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, अभी के परिस्थिति में रहते हैं, तब जाके हम अट्रैक्ट कर सकते हैं मनी को। पास्ट और फ्यूचर में जाकर हम मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। बी इन ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। जो पैसा आया है, धन आया हमारे पास, उसको ग्रेटिट्यूड देना जरूरी है। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारे साथ जीवन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। बहुत प्रॉफिट हो गया तो बहुत खुश हो गए, लॉस हुआ तो बहुत दुखी हो गए, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 2 मिनट रहे हैं यहाँ पे, तो हम अभी थोड़ा सा जल्दी इस टॉपिक को फिनिश कर देते 2 मिनट में, और उसके बाद एक मेडिटेशन रहेगा। उस मेडिटेशन में आप जो है पार्टिसिपेट करिए लास्ट में, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन किसी को अगर करना है तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद 7 चक्रास का वगैरह देखा हमने, 2 मिनट में फिनिश करता हूँ। बाकी कुछ हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस है, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस भी देना बहुत ही जरूरी है हमारे माइंड के जो ब्लॉकेज है उसको हटाने के लिए। कुछ हमारे अफर्मेशन जो रहते हैं वो क्या होंगे, अफर्मेशंस हमारे कॉन्शियस माइंड के लेवल पे काम करते हैं अफर्मेशंस, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत है। तो वो सिंबल्स भी हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हटा सकते, उसके जो नेगेटिव ब्लॉकेज है उसको कैसे हटाए, वो हम वहां पे देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे ये है जिसको आप अफर्मेशंस है, ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आप यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अफर्मेशन आपको बताता हूँ, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी इज ड्रॉन टू मी। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मनी मेरे तरफ खींचते चला आता है। आई एम अट्रैक्टिंग मनी एट दिस वेरी मोमेंट, इस हर समय पे मैं मनी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। आई डिजर्व टू मेक मोर मनी। तो इस तरह से अलग अलग अफर्मेशंस है
तो ये आपको मिल जाएंगे, लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे अफर्मेशन देना है, इससे कॉन्शियस माइंड हमारा हेल्दी हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, मनी इजीली कमाना है, ना एफर्टलेसली, ना कोई बहुत मेहनत नहीं करना है। और आज मनी अट्रैक्ट करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल्स का यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज करते हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स वगैरह है और ये जो ऑयल वगैरह यूज करते हैं, ये एक्सटर्नल चीजें हैं। आप अगर जब स्वयं को मैग्नेट बनाते हो तो इन बाहरी चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक्सटर्नल चीजें हैं। तो इसको आप करेंगे भी तो थोड़ा बहुत फायदा होगा। लेकिन जब आप ग्रीन स्टोन को देखते हैं, मान लीजिए आपने ग्रीन स्टोन है जो क्रिस्टल है ग्रीन कलर का, जब आप उसको देखते हो तो क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र हमारा बैलेंस होता है कुछ हद तक। तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई हम लेते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप क्या करो, थॉट्स क्रिएट करो और उसका विजुअलाइजेशन करो। कि वो बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत मेरा प्रॉपर्टी बन रहा है, बंगलो, कार, सब कुछ आ गया मेरे तरफ, वो विजुअलाइजेशन करोगे। ये कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन बहुत जगह पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसके पीछे हमारा इंटेंशन काम करता है। तो इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। किस लिए आप पैसा कमा रहे हो, किस लिए आप रिच होना चाहते हो। फिर उसके बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग आता है। इसमें सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स की भाषा समझता है, उसको बोले हुए शब्द नहीं समझते हैं, वो चित्रों की भाषा समझता है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग ऑफ रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ सिंबल्स दे के हम करते हैं। तो सिंबल्स में क्या प्रोसीजर है, प्रॉपर्टी अबेंडेंस लाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स यूज करना है, उसकी एक प्रोसीजर है। उसमें सबसे पहली स्टेप है कि हम इन्वोकेशन करते हैं। जो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा से जो पॉजिटिविटी आती है इस यूनिवर्स में, इसको इन्वोकेशन करते हैं, उसको कहते हैं लॉग इन करना। उसके बाद कुछ सिंबल्स हम परमात्मा से जो प्राप्त होते हैं उनके किरणों से, वो हम सिंबल्स को हमारे चक्रास में, हमारे जो हम आत्मा है उसमें उसको डालते हैं, यानी हमारे चक्रास में पर्टिकुलरली डालते हैं। उसके साथ हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, फिर उसको विजुअलाइज करते हैं और फील करते हैं। और इतना करने के बाद हम थैंक्स देते हैं वो यूनिवर्सल एनर्जी को, उस ब्रह्मांड की शक्ति को हम थैंक्स देते हैं। और उसके बाद हम लॉग आउट करते हैं। ये लॉग इन और लॉग आउट यहाँ पे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो रहे हो। वो कौन से सिंबल्स है जिसको हमें देना है। तो 2 मिनट पे यहाँ पे आप जहाँ पे भी बैठे थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए और अपनी आंखें खुली रखिए। हम जो मनी अबेंडेंस के जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स को हम क्या करेंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे चक्रास में इन सिंबल को हम आमंत्रित करेंगे। तो सबसे पहले हम वो परमात्मा शक्ति जो है उसको आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं, उसका आह्वान करते हैं और उनको कहते हैं कि हे परमात्मा, आप सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के, सर्व भौतिक चीजों को देने वाले स्रोत आप ही हो। तो आपसे ही मुझे प्रॉस्पेरिटी, मनी, इसका अबेंडेंस होने के लिए आपसे सिंबल प्राप्त हो रहे हैं। उसमें पहला सिंबल है जिसको शामीन कहते हैं, जो एक पेंटागोनल स्टार, एक स्टार के समान है, वो सितारे के समान है। और उसके मध्य बिंदु में जो हमें एक कॉइल जैसा स्वरूप दिख रहा है, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। तो विजुअलाइज कीजिए और फील कीजिए कि ये सिंबल जो है आपके भ्रुकुटी के मध्य में, जहां पे आप एनर्जी स्थित हो, वहां पे आ रहा है और आपके मस्तक के ऊपर से आ रही है। ये जो सारे सिंबल्स है निरंतर फ्लो होते जा रहे हैं। मान लीजिए बरसात हो रही है आप पे, जिस तरह से पैसे की बरसात हो रही है, उसी तरह से
ये जो सिंबल्स है परमात्मा से जो प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने के सिंबल्स है, इनकी मुझ पे बरसात हो रही है। तो 3 बार कहिए, अंदर ही अंदर, मन ही मन कहिए, शामीन शामीन शामीन, अंदर ही अंदर कहिए। और ये सिंबल्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। आपको ये सोचना ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं। जब आप विजुअलाइज करते हो तो उसको पता है उस सिंबल को वहाँ उसको कहाँ जाना है, वो आपको सोचने का जरूरत नहीं, वो अपना कार्य ऑटोमेटिक करेगा। आप विजुअलाइज कीजिए, सिर्फ फील कीजिए। फिर दूसरा सिंबल परमात्मा से मुझ पर आया, जिसको आपटा कहते हैं, जो एक हेक्सागोनल स्टार है। वो भी निरंतर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में निरंतर आ रहा है। उसके बाद जो सिंबल्स है, उसके बाद वसुधा जो है, वसुधा, ये भी सिंबल जो है परमात्मा से निरंतर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड में आके जितने भी मनी के प्रति, प्रॉस्पेरिटी के प्रति मैंने जितने भी ब्लॉकेजेस किए हैं, वो सभी ब्लॉकेजेस को ये हटा रहा है। वहां पे जो मैंने ब्लैक एनर्जी क्रिएट किए है, उस ब्लैक एनर्जी को ये सिंबल्स व्हाइट एनर्जी में परिवर्तित कर रहे हैं और सारे माइंड ब्लॉकेजेस हट गए हैं। उसके बाद मैं आह्वान करती हूँ ओम सिंबल का। ओम, जो मुख्य ध्वनि है इस संसार का, उस साउंड को, उस सिंबल को मैं आमंत्रित कर रही हूँ परमात्मा से। और वही सिंबल मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके मेरे सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर रहा है। उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ स्वस्तिका, जो स्वस्थिति का रिप्रेजेंटेशन करता है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्वस्तिका का सिंबल आ रहा है। विजुअलाइज कीजिए उसको और आके वो स्वस्तिका का सिंबल अपनी ऊर्जा को स्प्रेड कर रहा है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ इन्फिनिटी के सिंबल को। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंतता। मैं उस अनंतता को अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रविष्ट कर रही हूँ। परमात्मा से इन्फिनिटी का सिंबल रेज के थ्रू मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और सबकॉन्शियस माइंड में जितना भी ब्लॉकेजेस है वो सभी को इनफाइनाइट एनर्जी जाके सभी ब्लॉकेजेस नष्ट हो रहे हैं। इस तरह से मुझ आत्मा को, मुझ स्पिरिचुअल एनर्जी को सभी एनर्जी मिल रही है। और यही ऊर्जा जो स्रोत से आ रही है, विश्व ब्रह्मांड से आ रही है, वही ऊर्जा फिर मेरे सबकॉन्शियस माइंड से मेरे चक्रास जो है, एनर्जी बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स है, प्लेक्सस है, उनमें प्रवाहित हो रही है। और मेरा इस बॉडी के अराउंड एक प्रभा मंडल बन गया है। मेरे सभी चक्रास बैलेंस हो गए हैं और परमात्मा की जो व्हाइट रेज आ रहे हैं, उसमें से जो शक्ति के किरणें हैं, लाल रंग के किरणें हैं, वो मेरे मूलाधार चक्र में, रूट चक्र में जा रहे हैं। और मेरा मूलाधार चक्र संपूर्णता क्लियर हो चुका है। मेरे मूलाधार चक्र में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी, वहां पे जो ब्लैक एनर्जी स्टोर थी, वो सभी ऊर्जा धीरे धीरे परमात्मा की रेस से, व्हाइट रेस से, वो सारा चक्रा क्लियर हो रहा है और मेरा चक्रा बैलेंस होके हर तरह की वेल्थ, अबेंडेंस को खींच रहा है और निरंतर पैसा, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, हर एक चीज मुझ तक आ रही है। मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा हूं, पैसा ऑटोमेटिक मेरे पीछे आ रहा है क्योंकि मैं चार्ज हो गई हूं। मैं एक पावरफुल मैग्नेट बन गई। मैं एक पावरफुल मैग्नेट बन गई। मैं एक पावरफुल